आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th स्टूडेंट फिजिक्स। ठीक, तो बी आर वाई स्टडी क्लास पर यूपी बोर्ड 2026 मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या कि दोस्तों बहुत बार ये किरचॉफ का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या? तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता नहीं, पूछा जा सकता भी है और गया भी है। ठीक, तो आप नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को उठाकर देख लीजिएगा कि कितना बार किरचॉफ का नियम में पूछा गया है। क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत बार हर यूपी हर बोर्ड में पूछा गया है। तो इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का आज हम देखेंगे हम क्या प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम इसे हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि धारा का नियम किसे कहते हैं या संधि का नियम किसे कहा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही संधि का नियम या धारा का नियम भी कहा जाता है। तो आज चलिए, तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपल, एकदम सरल शब्दों में आप लोगों को बता देता हूँ कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। तो किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। सिंपल शब्दों में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग ध्यान से इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है कि किसी संधि पर, मान लीजिए ये संधि हो गया, आने वाली धारा की धारा बराबर जाने वाली धारा, ये आई बराबर 2a, आई बराबर 5a, यानी कि ये धारा आने वाली हो गया और ये आई जो हमारा जाने वाला है। अगर इनका मान क्या हो जाएगा, दोनों का योग शून्य होगा, तब हम इसको बोलेंगे क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है आई बराबर 2a, आई बराबर 5a। अब यहाँ पर भी इसका भी यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है? आई वन, आई जोड़ेंगे तो 2a प्लस 5a बराबर आई। ठीक, तो हम जोड़ लेते हैं 2a प्लस 5a, 7a हो जाएगा। तो हमारा आई बराबर कितना निकल जाएगा? 7, यानी कि इधर भी 7 हो जाएगा और इधर भी 7 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों? इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो। बीजगणितीय योग क्या हो? शून्य हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम क्या कहते हैं? संधि का नियम है। लेकिन सबसे सिंपल शब्दों में यही है कि किसी संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। इसी को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। आने वाली धारा देखिए, ये और ये हो गया और जाने वाली धारा ये हो गया। तो इसको और इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 7a। ठीक, और तब इसके बाद इसका मान भी कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। जिसके बाद ये कट पीट के कितना आ जाएगा? समेशन आई बराबर 0। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। ठीक नहीं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, संधि ऐसी जगह है क्या? तो संधि ऐसी जगह है जहां 3 या 3 से अधिक वायर मिलते हैं। 3 या 3 से अधिक मिलते हैं। ध्यान समझिएगा, संधि किसे कहते हैं मैं ये भी बता दे रहा हूँ। संधि ऐसी जगह हो जहाँ 3 या 3 से अधिक वायर मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। अब चलिए आप लोग बताइए कि इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसे क्या बोलेंगे। क्या इसे आप लोग संधि बोल सकते हैं? तो इसे संधि नहीं बन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 ही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि संधि ऐसी जगह है जहाँ 3 या 3 से अधिक वायर हो, यानी कि 3 से अधिक वायर रहेगा तभी उसे हम संधि कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक और कर दिया और भी एक कर दिया और भी एक कर दिया, तो ये क्या हो गया? 3 या 3 से अधिक हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संधि भी बोलेंगे। ठीक ना दोस्तों?
तो इसी तरह है कि संधि कोई भी पूछ देगा या बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि ऐसी जगह है जहाँ तीन या तीन से अधिक वाक्य मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षक के सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट वो कीजिए जो आपको कमजोरी है, यानी कि वीक टॉपिक्स जो आपको जिस जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो वो कमेंट करें, मैं वो जरूर उस पर वीडियो लाऊंगा। ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।